समीकरण पर आधारित वार्षिक प्रश्न थे। अब ये एक्सरसाइज 7D जो है ये आयु संबंधी है। सब पहला है, इसमें एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेंगे हम लोग, माना पिता की आयु x वर्ष, माना पिता की वर्तमान आयु इस समय जो है, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए शर्त क्या है। पहली शर्त है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले, जैसे जो इस समय 18 वर्ष का है वो 10 वर्ष पहले 8 साल का रहा हो, 18 में से 10 घटा दे। तो जैसे पिता की आयु इस समय x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु ये हो जाएगी x ऋण 10 वर्ष, और 10 वर्ष पहले इसी तरह से पुत्र की आयु, ये पुत्र की आयु इसी तरह से 10 वर्ष पहले होगी y ऋण 10 वर्ष। अब ये कहा है प्रश्न में कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी थी। प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार ये जो 10 वर्ष पहले पिता की आयु है ये पुत्र वाली आयु की 3 गुनी थी। पुत्र वाले आयु का 3 गुना करो, इसमें 3 से गुणा करो। अब यह जाकर के पिता की आयु के बराबर बना। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो ये लिखा जाएगा x ऋण 10 बराबर 3 का गुणा y में, फिर 3 का गुणा ऋण 10 में। ये आ गया। ये दोनों ही चर राशियों x और y, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको एक तरफ करके युगपत समीकरण बनाना है। तो x और ये 3y इधर ले आवे तो ऋण हो गया, उधर उसके पूर्व धन है, इधर लाएंगे तो ऋण, उधर बचा है ऋण 30 और ये ऋण 10 जाएगा तो धन 10। x ऋण 3y बराबर ऋण 30 धन 10, ये हो गया ऋण 20। ये बन गया पहला समीकरण। इसी तरह से दी गई शर्त के हिसाब से, दिए गए कथन के हिसाब से समीकरण बनाते हैं, फिर उन्हें हल करते हैं। और देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाए। अब देखिए दूसरी शर्त से पुनः प्रश्नानुसार, अब 10 वर्ष बाद, जैसे 10 वर्ष पहले पिता की आयु हो गई x ऋण 10, अब पुत्र की हो गई y ऋण 10, ऐसे 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x धन 10 और पुत्र की हो जाएगी y धन 10। तो ये जो पिता की आयु होगी x धन 10, ये पुत्र की आयु जो है y धन 10 का 2 गुना होगा। इससे 2 से गुणा करें तब इसके बराबर। तो ये हो गया x धन 10 बराबर 2 का गुणा y में, धन 2 का गुणा 10 में। इसका इस तरफ पक्षांतर कर दें तो x ऋण 2y बराबर 20, ये 10 जाके उधर ऋण, x ऋण 2y
बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना। और समीकरणों को हल करने के लिए 3 विधियां आपने पढ़ी हैं, सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अगर इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना हो तो ये जो वेरिएबल x है ये समान है, इन्हें समान नहीं करना पड़ेगा, आंकिक रूप से समान है और चिन्ह भी एक समान है। तो जब चिन्ह समान हो, उन्हें विलोपित करना हो तो घटा करके विलोपित करते हैं, और अगर चिन्ह विपरीत हो, उन्हें विलोपित करना हो तो जोड़ करके विलोपित करते हैं। तो चाहे समीकरण 1 से 2 को घटा लीजिए, चाहे 2 से 1 को घटा लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने, एक है x ऋण 3y बराबर ऋण 20, और समीकरण 2 है x ऋण 2y बराबर 10। घटाने के लिए इस दूसरे समीकरण में आए हुए पदों का चिन्ह बदलना पड़ता है। ये x धन है तो ऋण करना पड़ेगा, ऋण का ये धन हो गया, ये धन का ऋण। तो ये धन x ऋण x मिल करके शून्य हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये ऋण 3y और धन 2y, ऋण 3 धन 2, ये हो जाएगा ऋण 1y। ऋण 1y का अर्थ हुआ ऋण y, और इधर हो गया ऋण 20 ऋण 10, हो जाएगा ऋण 30। दोनों ओर ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 30। y का ये मान किसी एक समीकरण में रख दे, y बराबर 30 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दे तो x ऋण 2 गुणे y की जगह 30 बराबर 10, x ऋण 60 बराबर 10, x बराबर 10, ये ऋण 60 जाके धन 60, तो x बराबर 70। y का मान आया 30 और x का मान आया 70। यानी क्या उत्तर मिल गया? पिता की आयु हो गई 70 वर्ष, पुत्र की आयु 30 वर्ष। यह आंसर, पिता की आयु 70 वर्ष, पुत्र की आयु 30 वर्ष। देख लें, अगर दोनों शर्तें सही हैं तो ठीक है। अब जैसे पहले कहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 10 वर्ष पहले ये रहा होगा 60 वर्ष का पिता, और 10 वर्ष पहले पुत्र रहा होगा 20 वर्ष का, तो ये 20 का 3 गुना है 60। सही है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी निकली। 10 साल बाद कह रहे हैं कि पिता की उम्र पुत्र की 2 गुनी रहनी चाहिए, तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी 70 धन 10 यानी 80 वर्ष, और पुत्र की आयु हो जाएगी 30 धन 10 40 वर्ष। अब इस 40 वर्ष का दुगुना है 80 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों ही शर्तों के हिसाब से पिता और पुत्र की उम्र सही है। प्रश्न नंबर 2, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताएं। फिर मान लेंगे हम लोग, फिर से मानना पड़ेगा, वही पिता पुत्र का मैटर फिर है। माना पिता की उम्र x वर्ष, पिता की उम्र x वर्ष तथा पुत्र की उम्र y वर्ष है।
ये कौन सी उम्र है उनकी? वर्तमान, वर्तमान, दोनों की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु है। तो देखिए कह रहे हैं इस समय उस आदमी की अर्थात पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। प्रश्नानुसार इस समय जो पिता की उम्र है यानी x, ये पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पुत्र के उम्र का 4 गुना करो, पुत्र के उम्र में 4 से गुणा करो, गुना करो, गुणा करो, तब जाके ये पिता की उम्र होगा। इसका इस तरफ पक्षांतर कर दे तो x ऋण 4y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो। इसी तरह फिर से एक कथन दिया है, एक शर्त दिया है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी होगी। 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी x धन 10 वर्ष। अरे 18 वर्ष, x धन 18 वर्ष, और 18 वर्ष बाद पुत्र की उम्र हो जाएगी y धन 18 वर्ष। तो ये जो पिता की उम्र है x धन 18 साल बाद ये पिता की उम्र है। ये 18 साल बाद पुत्र की जो उम्र है y धन 18, इसका 2 गुना होगा, इस पूरे का 2 गुना। 18 साल बाद जो भी पुत्र की उम्र है, यही है 18 साल बाद पुत्र की उम्र, इसका दूना करें। 18 साल बाद पुत्र के उम्र में 2 का गुणा करें, तब जाकर के ये पिता की उम्र के बराबर होता है। तो ये हो गया x धन 18 बराबर 2y धन 36। 2 का गुणा y में 2 का गुणा 18। एक तरफ कर ले वेरिएबल्स x और 2y आके हो गया ऋण 2y बराबर उधर है 36 धन 36, और ये 18 जाके घट गए। x ऋण 2y बराबर 18, ये हो गया समीकरण 2। इन्हीं दोनों को हल करना है। फिर से देखिए विलोपन विधि अपेक्षाकृत कम में आ जाएगा। x वाला ये मापांक समान है, इनका आंकिक रूप से इस चर की वैल्यू समान है और चिन्ह भी समान है, तो घटा दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर x ऋण 4y बराबर 0, x ऋण 2y बराबर 18, यही दोनों समीकरण है। दूसरे समीकरण के सभी पदों का चिन्ह बदल जाए। ये धन x से हो जाएगा ऋण x, ये ऋण से हो जाएगा धन, ये भी धन से हो जाएगा ऋण। तो ये धन x और ऋण x कैंसिल हो जाए, ये एक दूसरे से मिलकर के शून्य हो जाए। ये ऋण 4y धन 2y, ऋण वाला अधिक है, ऋण 2y, ऋण वाला आंकिक रूप से अधिक है। इधर हो गया 0 ऋण 18 ऋण 18, दोनों और ऋण ऋण कैंसिल हो जाए। 2y बराबर 18, y बराबर 18/2, 9 आ जाए। y का ये मान किसी एक समीकरण में रख ले, y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे। x ऋण 4 और y के स्थान पर हो गया 9 बराबर 0, x ऋण 36 बराबर 0, x बराबर 0 और ये ऋण 36 जाके धन 36, x बराबर 36। तो इसका आ गया जवाब, पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु ये हो गई 9 वर्ष। दोनों ही शर्तों को देख ले
पहली शर्त थी कि इस समय वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होनी चाहिए। ये जो 36 वर्ष है ये 9 वर्ष का 4 गुना है, सही है। 18 साल बाद देखिए, 18 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी 54 वर्ष। 18 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी पुत्र की 27 वर्ष। तो उस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दूनी हो। ये दूसरी शर्त थी यही कि 18 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। तो उस अनुसार भी ये सही है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 भी है, इसको आप लगाइएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है? अब पिता पुत्र का सवाल नहीं है, रीता और मीरा का प्रश्न। एक का किसी का भी हम लोग x वर्ष मान लें, एक का y वर्ष मान, तो मान लेंगे कि माना रीता की उम्र x वर्ष तथा मीरा की उम्र y वर्ष। अब देखिए इस समय, ये जो इस समय की आयु है वर्तमान आयु ही है। कह रहे हैं इस समय मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। मीरा की आयु, ये मीरा की आयु y ये है, ये बराबर है रीता की जो उम्र है इसका 4/5, इस x का 4/5। y बराबर x गुणे 4/5। 5 से दोनों ओर गुणा कर दे या उधर के 5 का इस तरफ पक्षांतर कर दे, आके गुणा हो गया, उधर हो गया 4x। फिर एक बार पक्षांतर कर ले, 5y, ये 4x इधर आ जाए, 4x बराबर 0। ये समीकरण 1 हो। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। 4 वर्ष पहले देख ले दोनों की क्या क्या आयु होगी। 4 वर्ष पहले रीता की आयु, इस समय अगर x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले रही होगी x ऋण 4। और इसी तरह 4 वर्ष पहले मीरा की आयु ये रही होगी y ऋण 4। तो ये इस समय लिखे हैं कि 4 वर्ष पहले जो है मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। ये जो मीरा की आयु है y ऋण 4, ये इस रीता के आयु x ऋण 4 का 3/4 थी, इसका 3/4। 4 वर्ष पहले ये मीरा की आयु है, ये मीरा की आयु इस रीता के आयु की 3/4 थी। तो ये हो जाएगा y ऋण 4 बराबर x ऋण 4 गुणे 3/4। 4 से दोनों ओर गुणा कर दे, 4 से इधर गुणा होगा 4y ऋण 4, इधर होगा तो 4 4 कट जाएगा, केवल बचेगा x ऋण 4 गुणे 3। गुणा करें, 4 का गुणा y में 4y ऋण 4 चौक 16, 3 का गुणा x में 3 का गुणा 4, 4y उधर से 3x आएगा, ऋण 3x बराबर ऋण 12 धन 16। 4y ऋण 3x
बराबर 4, ऋण 12 धन 16 बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। इन्हीं दोनों को हल करना है। अब की ना तो आंकिक रूप से x वाला समान है, ना ही आंकिक रूप से y वाला समान। किसी एक को समान कर ले विलोपन विधि से हल करने के लिए। अगर हमें x को समान करना है तो इसमें 4 है, इसमें 3 है। वो 4x का मामला है, ये 3x। तो 4 और 3 का एलसीएम लासापा लघुत्तम समापवर्त्य होगा 12। इसे भी 12 बनाना पड़ेगा, इसे भी 12 बनाना। इस 4x को 12x बनाने के लिए 3 से गुणा, 3x को 12x बनाने के लिए 4 से गुणा। तो समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 पचे 15y ऋण 3 चौक 12x बराबर 0। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 16y ऋण 12x बराबर 16। ये 12x जिसको आंकिक रूप से इक्वल किया वो समान चिन्ह का है, इसलिए घटा करके विलोपन होगा। घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं। ऋण, ये ऋण से धन, ये धन से ऋण। तो ये ऋण 12x धन 12x मिलके शून्य हो जाए। 15y ऋण 16y ये होगा ऋण 1y या ऋण y। इधर 0 ऋण 16 हो जाएगा ऋण 16। दोनों ऋण ऋण कैंसिल हो गया, y बराबर 16। y का ये मान किसी एक समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 5 गुणे y के स्थान पर आ चुका 16 ऋण 4x बराबर 0। ये हो गया 80 बराबर 4x धन 0। इस ऋण 4x को उधर कर तो 80 बराबर 4x। दोनों ओर 4 से भाग दे दें या उधर के 4 का इस तरफ 75 कर दें। ये 4 से कट जाए, x बराबर हो गया 20। तो इस प्रकार आंसर आया कि रीता की उम्र ये आ गई 20 वर्ष। x माने थे, x का मान आ गया 20। तो रीता की उम्र 20 वर्ष, मीरा की उम्र y माने थे और y का मान आ गया 16 वर्ष। ये इसका आंसर है। और आंसर को जांच लें। पहली शर्त थी कि इस समय मीरा की उम्र रीता की 4/5 है। तो रीता का 4/5 करें, 20 गुणे 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16। और यही है मीरा की उम्र रीता की उम्र का 4/5, दोनों 16-16। और इसी तरह से एक और है, दूसरी शर्त थी 4 साल पहले मीरा की आय रीता की आय की 3/4। 4 साल पहले ये रहा होगा, इसकी उम्र रही होगी 16 वर्ष। 4 साल पहले ये उम्र रही होगी 12 वर्ष। तो इस समय देख लीजिए रीता के आय का 3/4 कर दीजिए। इस रीता के आय 16 का 3/4 और वही मीरा की आय होगी 4 चौक 16, 4 तियां 12। तो सही है, दोनों तरह से सही है। तो इस प्रकार एक और सवाल है 5वां, उसको भी आप हल कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग उम्र वाले सवाल को युगपत समीकरण की सहायता से हल करते हैं। वर्तमान आय को x और y या कोई भी दो चर में मान लेते हैं। फिर अगर पहले की आयु हो 10 साल पहले तो माइनस कर लेते हैं,
बाद के आयु की बात हो तो प्लस कर लेते हैं। 16 साल बाद की बात हो तो यक्ष धन 16 वाई धन 16। 15 साल पहले की बात हो तो यक्ष ऋण 15 वाई ऋण 15। हाँ, इस कथन को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए कि कौन किसका 2 गुना हो रहा है, कौन किसका 3 गुना हो रहा है, कौन किसका 4/5 हो रहा है, कौन किसका 3/5 हो रहा है। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3/4, इसका मतलब पुत्र के उम्र का 3/4 करो, तब बराबर करके पिता की उम्र के कर सकते हो। तो इस प्रकार ये वार्तिक प्रश्नों का एक प्रकार यह भी था, आयु संबंधी युगपत समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। 6, 7, 8 के गणित क्रम से पढ़ते रहें।